हाय ट्रेडर्स, मैं सुनीत आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल PSY ऑफ चार्ट24 में। आज का मार्केट एक स्टार्टिंग आवर में हमको देखने को मिला कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया और फिर करेक्ट होकर के मार्केट फिर एक सर्टेन लेवल से आकर के फिर मार्केट नीचे की तरफ में क्लोजिंग दिया है। तो ये बार बार ये ऐसे मूव मार्केट में आते हैं, तो क्या इन मूव्स को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं? क्या इन मूव्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? तो आज मेरा टॉपिक इसी पर है कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हर एक मूवमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मार्केट में हर एक मूवमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। मार्केट में स्विंग्स आपके पास में अगर प्रीवियस एक दो स्विंग्स हैं तो उनसे आप एक सर्टेन लेवल निकाल सकते हैं कि कहाँ से मार्केट में हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट के रिवर्सल होने के या तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट पहले आवरली चार्ट में हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये चार्ट है आवरली का। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड जब से स्टार्ट किया है तो मार्केट एक यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा इम्पल्स लगा हुआ है, ठीक है। जब भी डाउन ट्रेंड में है तो मैं इसको क्या करूँगा, इम्पल्स बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, करेक्शन बोलूँगा। और जब अप ट्रेंड में होगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इम्पल्स बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, करेक्शन बोलूँगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गया ना आपको, इम्पल्स और करेक्शन। तो आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो देखेंगे मार्केट में कहाँ से स्विंग लगना चालू हुआ। मार्केट ये तो एक स्ट्रेट रैली हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ से क्या किया, मार्केट ने एक स्विंग जनरेट किया, ठीक है। स्विंग जनरेट करने के बाद में मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ये क्या था, एक लो था, ये क्या आपको मिल गया, एक लोअर लो मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये क्या है, ये एक हायर लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ से हायर हाई लगाना देख रहे होंगे तो बंद कर दिया। यहाँ से देखिए हर एक मूवमेंट पे मार्केट क्या किया है, आपका कोई भी हायर हाई नहीं लग रहा है। आज मार्केट में यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी दिखी थी कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखाना चाहिए मार्केट को, लेकिन वहाँ पर भी बताऊँगा क्यों मार्केट गिरावट आया। बहुत लोग बोलेंगे कि यूक्रेन वार ये इज़राइल वार है, क्या वार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मार्केट आपका आपके हिसाब से चलेगा, दूसरे कंट्री के हिसाब से नहीं चलेगा। कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट में, कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। युद्ध अगर यहाँ पे हुआ होता तो मानते कि भाई यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये जो एक मार्केट में दिखाने का कोशिश किया गया है कि युद्ध हुआ है, इसके लिए मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुला है और अभी एक अच्छा करेक्शन आने की संभावना है। एक लोगों के अंदर एक ट्रेंड जो है ना मार्केट में, एक ब्लफ देने की, अगर बोलेंगे ब्लफ देने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो रिटेल्स हैं बेचारे उनको ब्लफ में रखा जाए, वो एक बियरिश पोजीशन लेके जाए, ठीक है। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। अभी के लिए इस वीक के लिए मैं बता सकता हूँ कि अभी मार्केट इस लेवल पर रुकेगा और इस लेवल से एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा। अभी उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मार्केट में अगर देखेंगे तो आज लो कहाँ लगाया, मार्केट ने एक नया फ्रेश लो लगाया, ठीक है, एक नया फ्रेश लो लगा दिया। अब मार्केट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये स्विंग्स कैलकुलेट करने हैं और स्विंग्स कैलकुलेट करके मुझे आइडेंटिफाई। हम लोग देख सकते हैं, हम 5 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। अगर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहां से एक करेक्शन, यहां पे कुछ आपको मैं जो बात कर रहा हूं जिग जैग फॉर्मेशन दिख रहा है, ये फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना।
अगर मैं बात करूं ये जीरो, यहां पे आप लोग एक लेवल देख पा रहे होंगे 707, ये क्या है? एक हार्मोनिक नंबर है, ये एक हार्मोनिक नंबर है। और एक ये क्या बताता है? एक रिवर्सल बताता है कि मार्केट यहां पे या तो साइडवेज हो जाएगा, अपना डायरेक्शन खो देगा, ना हाई जाएगा ना लो जाएगा, या तो फिर मार्केट अगर अप ट्रेंड में, प्रीवियस ट्रेंड उसका अप ट्रेंड है, तो यहां इस लेवल से आकर के मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। ये होता है हार्मोनिक नंबर का पावर। देखिए, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि यहां पे क्या है, मार्केट का एक रिवर्सल आने का चांसेस है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तब हम ऊपर के लिए जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई भी ऊपर जाने का प्लान नहीं है। आज मार्केट क्या हुआ? गैप डाउन खुलता है, मार्केट खुला आज गैप डाउन। और क्या, और हमारे पास में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया? किस लेवल को ब्रेक किया? 44,100, 44,100 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या हो गया, अब ये लेवल किस तरीके से काम करने लगा? एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा ना मार्केट में। अगर देखेंगे तो मार्केट में प्रीवियस टाइम पे क्या आया था? इस लेवल से मार्केट ने बाउंस किया था, अब क्या कर दिया मार्केट ने? ब्रेक कर दिया है। अब जब ब्रेक कर दिया है तो बहुत लोगों ने इसी लेवल पे ही पोजीशन बनाया होगा। फर्स्ट कैंडल में बहुत लोग बियरिश पहले से ही बना के कैंडल इस लेवल तक में क्लोज किया होगा। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहे होंगे वो एक रीटेस्ट का हमेशा वेट करते हैं, एक अच्छे लेवल का। मैंने ये लेवल पहले ही मार्क करके रखा था, कंफर्म रिजेक्शन, इसके लिए कि अगर मैं यहां से एक देखूं तो ये क्या है, ये भी एक, यहां पे ये लेवल जो है आ रहा है, ये भी एक रिजेक्शन दे रहा है यहां से 3.82, ये भी एक हार्मोनिक नंबर है। जब भी नीचे से जाएगा तो ये लेवल क्या करेगा? एक रेजिस्ट करने का काम करेगा। और पर्टिकुलर इस डे का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पे भी क्या है? 0.886। और प्रीवियस डे में भी इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस किया था, तो अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट क्या है यहां से प्रोबेबिलिटी? एक निगेटिव आपको सिग्नल जनरेट करने का वेट है। जैसे ही इस लेवल से रिजेक्शन दिया, इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया, और फिर सेकंड कैंडल इसी के नीचे क्लोज हुआ, इसी लेवल से कंफर्मेशन मुझे मिल गया था कि मार्केट अब यहां से ऊपर नहीं जाने वाली है। रिस्क रिवार्ड मैनेज किया और इस लेवल तक के लिए प्ले किया। तो मार्केट में अगर देखेंगे तो इस तरीके से हम इजली मेथड से, ये क्या है? ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। ये क्या है? हार्मोनिक है। ये नंबर्स कहां से मिलते हैं? आपको हार्मोनिक नंबर्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से रिवर्सल के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वर्बली, चलो लिख के ही बता देता हूं। 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.886। ओके, वन भी हम लोग, वन और जो 0.5 है ये हार्मोनिक नंबर्स में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहां से रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हार्मोनिक नंबर हो गया। इसके ऊपर कौन सा हार्मोनिक नंबर है? 1.13। इसके ऊपर कौन सा है? 1.27। इसके ऊपर कौन सा है? 1.414। इसके ऊपर कौन सा है? 1.618। इनका यूज आपको सीखना पड़ेगा। ये हार्मोनिक नंबर्स हैं, इन्हीं लेवल से ये
अगर आपको मार्केट लगता हो कि कैलकुलेटेड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मार्केट टोटली कैलकुलेटेड है। पूरे कैलकुलेशन के साथ में ही मार्केट चलता है। मार्केट कभी भी विदाउट कैलकुलेशन नहीं चलता है। सोचिए कि हमारे पास में 10,000, 5,000, 1 लाख रुपए लेकर के हम ट्रेड करते हैं, तो हम उसका भी रिस्क रिवार्ड मैनेज करके रखते हैं ना। तो जहां पर इतना ज्यादा स्मार्ट मनी, FII, DII सब पैसा यूज करते हैं, तो क्या इनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है? इनका भी कैलकुलेशन होता है, और ये भी एक सर्टेन लेवल से बाई एंड सेल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, आप लोग याद रखिए। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा लेवल कहां पे किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आज की डेट में कहां से रिवर्सल आया, अगर देखेंगे तो ये कहां पे नंबर आ रहा है, 0.886। अगर मैं ये लाइन ड्रा करूंगा तो ये लेवल ये है 0.886, और इसी लेवल से देखिए डॉट टू डॉट रिवर्सल मार्केट ने दिया है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मेरा जो प्लान है, ये मार्केट में इस लेवल तक का बियरिश का प्लान है कि मार्केट इस लेवल तक गिरेगा। ये किस बेस पे मैं बोल रहा हूं मार्केट में, इसका भी कैलकुलेशन है। इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अगर देखेंगे इस पूरे जोन को देखेंगे, यहां से क्या किया है मार्केट, यहां से बाउंस करके फिर इस लेवल से रिजेक्शन दिया है। लेवल क्या है, अगर लेवल देखें तो 707 है। जो 707 का एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, वो आपका 1.414 होगा। तो मार्केट का जो अगला टारगेट है, ये हार्मोनिक नंबर के अकॉर्डिंग जो अगला टारगेट है वो है 43,600। 43,600 मार्क करके रखिएगा। मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस, इस लेवल से मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करेगा। या तो मार्केट साइड हो वेज होगा, या तो मार्केट यहां से एक आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक मूवमेंट अपसाइड का दिखाएगा। और अभी से मैं बता दे रहा हूं वो लेवल ये है, ये लेवल मार्क कर लीजिए, क्योंकि हर एक स्विंग कैलकुलेटेड है। ये स्विंग, ये चारों स्विंग पे आपको मैं बता दे रहा हूं, और जो रिवर्सल आएगा वो इस स्विंग से आएगा। मार्केट में यहां पे आप लोग सतर्क रहिए। यहां पे अगर कोई पॉजिटिव आपको सिग्नल मिलता है तो आगे के लिए प्ले कीजिए, अपना रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा हार्मोनिक्स के ऊपर, कि हार्मोनिक किस तरीके से वर्क करता है और किस हिसाब से प्ले करना चाहिए, और कहां पर ये आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सूट करेगा। ये आपको जब भी मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड होता है तो ये हार्मोनिक बहुत ही अच्छे तरीके से काम में आता है। तो हमेशा एक ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको ढूंढना है तो हार्मोनिक आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको मैं सिंपल अभी तक बता रहा था, प्रीवियस डे हाई, डे लो। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल लेके जा रहा हूं, टेक्निकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इस पे भी आप लोग फोकस कीजिए। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये सारी लर्निंग फ्री ऑफ कास्ट है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो नया ट्रेडर हो या पुराना ट्रेडर हो, या तो मेरा कोई सब्सक्राइबर हो या तो नॉन सब्सक्राइबर हो, किसी के लिए कोई पेड सर्विस नहीं है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर ये आपको लर्निंग पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।